बाबा की कुटी और जो भूत वाला खेत है ना वो मतलब थोड़ी सी दूर आ। तो जीतू कह रहा अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिवाया ना मुझे इस वाले खेत तक जान दो। और इधर भूत की और आदमियों की लड़ाई चल रही गुप्तम गुप्तो बहुत कड़ी। हेलो वेलकम है जी आपका फिर से एक और ब्लॉग में। तो भाई बहुत ही खुशी जताते हुए ये दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो हमारा प्लान था जाने का, जो हम सब दोस्त एक जगह मिलने वाले थे, शादी में जाने का प्लान था भाई, वो कैंसिल हो गया। मतलब किसी को तो अपने गांव जाना है, मतलब राजस्थान वगैरह जाना है, और किसी को कहाँ जाना है, तो मिलने का प्लान जो वो कैंसिल हो गया। और भाई तबीयत जो थी रात मेरे आने के बाद, मतलब बर्थडे से आने के बाद मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हुई ना, उसके बाद मैंने अपनी पैरासीटामोल ली और रात में सो गया। और अब 12 बजे जाकर उठाऊँ और अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया थोड़ा हेल्दी सा, उसे खाने के बाद अब लग रहा थोड़ा फिट एंड फाइन हूँ। मैंने खाना खाते हुए मम्मी को बताया, मम्मी मेरे को तबीयत सी खराब हो रही है, बुखार हो रहा है और थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। तो मम्मी बोली जिम कर रहा है इस वजह से हो रहा है। मैं कह रहा है मतलब कुछ भी करो भाई, जिम कर रहा है इस वजह से हो रहा है। अगर मेरे सर में भी दर्द हो रहा है ना तो वो जिम करने से हो रहा है। अगर मेरे तनक भी पैर में दर्द हो रहा है जिम करने से हो रहा है। नखून टूट गया जिम करने से टूट गया। भाई इतना ज्यादा मिथ हो रखा है मेरे घर वालों को, जो भी कुछ मेरे को हो रहा है ना नेचुरली भी हो रहा है, जिम करने से हो रहा है। गलती उनकी भी ना है, उन्हें सलाहियाँ ऐसी देते रहे। भाई कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ आसपास के लोग हैं, जो भी कोई हमें, मेरे को खबर ना पहुंचती इतनी जल्दी जितनी इन्हें पहुंच जावे। मतलब एक अभी पीछे एक बॉलीवुड से रिलेटेड एक एक्टर वगैरह जिसकी जिम में हार्ट अटैक से मतलब खत्म हो गया वो। तो मेरे को तो पता ना, पर एक दो को पता चल गई गाँव में, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बता दिया कि जिम करने से ऐसा ऐसा वो खत्म हो गया। तो भाई मेरी मम्मी कह रही तू जिम छोड़ दे, जिम क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इतना वजन क्यों उठा रहा है। वाह भाई यार मतलब हद होगी भाई। तो भाई आज है बुधवार और आज पहले बाजार जा रहे हैं और मेरे मन में यार एक कहानी है, मैं सोच रहा हूँ यार उसे सुना दूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे मन में चलते चलते, तो टिंकू पकड़े यार सुनाई दूं उस कहानी को। तो भाई कहानी ऐसी है, मतलब इस कहानी को ना टाइटल भी दे सके कि भूत की और हमारी लड़ाई हुई इंसान की। तो पता है कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कहानी हुआ है कि एक ना हमारे पड़ोस में बर्थडे है एक का, मतलब उसके लड़के का, छोटे का। तो उसने हमारी सबकी दावत करी दोस्तों की, तो हम सारे पहुंच गए। तो डीजे वगैरह ये बज रहा था, हम सब नाच कूद रहे। तो हम में से एक दोस्त है जीतू, तो जब उसकी मम्मी डांस करने लगी ना तो वो मतलब थोड़ा गुस्से से में होकर अपने घर जाके लेट गया। और जब वो घर जाके लेट गया ना तो दिन में वो इससे पीछे एक खेत है वहां पे काम करके गया, और वहां पे मतलब बोले कि भूत रह है, मतलब एक वो आत्मा रह है किसी ऊपर चुपड़ जावे। और भाई वो बहुत लोगों पे आई भी, हमारे गाँव में एक आदमी है वो, और बहुत लोगों पे आया भी है। तो जीतू अकेला जाके घर जाके जैसे लेट गया तो जीतू पे भाई भूत आ गया, और जीतू को भूत कैड़ा करके चुपट गया। और जीतू परेशान, और हम सब उसे कभी पानी पिला रहे गरम, कभी उसके लिए दाल कर रहे, कभी क्या कर रहे। फिर फाइनली हमने सबने डिसीजन लिया कि इसे लेके चलो बाबा के पास, यहीं पे एक बाबा की कुटी है। तो हमने सबने डिसीजन लिया कि भाई बाबा की कुटी पर लेके चलो इसे। तो हम सब उसे बाबा की कुटी पर लेके जा रहे हैं। मैं अपनी स्कूटी पे, हम 3 जने हैं, एक बाइक पे उस पर 2 जने, एक बाइक पे और उस पर 3 जने, तो टोटल हमें ऐसे 7-8 जने हैं। तो जीतू बाबा की कुटी और जो भूत वाला खेत है ना वो मतलब थोड़ी सी दूर आ, मतलब 2 खेतों का ही अंतर आ। तो बाबा की कुटी पर हम 12 बजे जाके बाबा गेट बजा रहे हैं, बाबा खोलो गेट, बाबा सो रहे, बाबा ना उठे। तो जीतू के अंदर भूत घुसा। तो जीतू कह रहा अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिवाया ना मुझे इस वाले खेत तक जान दो। तो जीतू इस बात को कह रहा, तो हम तो गुस्से में तो है ही, क्योंकि नाच रहे ने नाचने का मजा बिगाड़ दिया। तो हमने कहा चल तू साले आज उस खेत पे कोई चल। और जीतू को हमने जबरदस्ती छोड़ दिया और जीतू भग के गया खेत पे, जिस खेत पे भूत था, मतलब जिसका वो खेत है ना वो एक भूत ही मतलब आदमी है जिसका वो खेत है, और वो मर गया। तो उसके बाद उसका परिवार मतलब बालक बच्चों पे ही है, पर वो उस खेत पे ही रह गए। और भाई जब जीतू उस खेत पे पहुंचा, जीतू में और हम में लात घूसे वाली लड़ाई होगी बहुत कड़ी। और इतने ही उसका भैया आकाश का भैया, उसका जीतू का भैया आकाश, वो अपने बाबा को उठाने पर लग रहा, और इधर भूत की और आदमियों की लड़ाई चल रही गुप्तम गुप्तो बहुत कैड़ी, मतलब पूरे घूसम घूस चल रही कैड़ी करके। तो हमने भूत को कैड़ा पीट दिया उसके खेत पे। बाबा को आकाश उठा के लेके आता है कुट्टी वाले को। तो बाबा जब आए तो छुटा रहे, हमारा बीच बचाव करवा रहे, हम ना धूल में मंडे पड़े, हम ऐसे धूल में हुए पड़े बेकार, और जीतू भी धूल में हुआ पड़ा। और बाबा भूत को और उसे हटा रहे, एक दूसरे को पकड़ गया, हटो मेरे धोरे ले गया कुट्टी में। तो फिर हमने जीतू को उठाया, पीट पाट के जीतू को कुट्टी में लेके गए। जीतू को बाबा के धुना पे बैठाया था, जीतू नुकर रहा। और जब बाबा ने जीतू की नाक में अपनी वो लगाई ना, जीतू नु करा अब नहाने का बाबा, अब नहाने का मैं छोड़ दो। तो भाई ये स्टोरी मेरे मन में बहुत दिन सही के बताने की,
खैर अब मैंने बताई, अब थोड़ा अपना बाजार कर ले क्योंकि लेट हो रहे हैं, उसके बाद मेरे को वर्कआउट भी करना है। हाँ तो भाई 2 दिन के बाद फाइनली आज अपना वर्कआउट हो गया, क्योंकि 2 दिन से तो मेरी तबीयत ऐसे ही कि वर्कआउट करने का बिल्कुल इच्छा ही ना हुई। तो आज अपना थोड़ा हल्का मुल्का खाया और वर्कआउट किया। खैर हल्का ही वर्कआउट किया भाई। बहुत एकदम रिलैक्स फील हो रहा बॉडी को, कि पूरी खुल गई हो, जंजीर से ना जकड़ी हुई वो एकदम से जंजीर टूट गई हो, ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल। और ये क्या, आज फिर हमारे घर रसगुल्ले आ गए भाई कहीं से। माँ से पूछता हूँ कहाँ से आए। हाँ तो माँ कहाँ से आए रसगुल्ले? कटीरा से कौन लाया? तेरे पापा। क्यों, क्या हुआ? शादी। अरे तुम्हें ना ले रहा वीडियो में, क्या पल्ला सल्ला सीधा कर रही? शादी कटीरा कब हुआ है पापा? आज गए। रसगुल्ले इतने ज्यादा साइड इफेक्ट कर रहे हैं वो यार, रसगुल्लों को देख के मन मानता ना, पर यार चैलेंज लिया है तो लिया है, ना खाने का भाई रसगुल्ले, बिल्कुल ना खाने का। मेरे लिए जहर का काम कर रहे हैं, कभी नाक में फुंसी कभी माथे में फुंसी। खैर जहाँ रखे वहीं के वहीं रख दो इन्हें। ए लो भैया, ना मैंने ना खाई, तुम छोड़ दिया भाई, जाओ बाय बाय।